नमस्ते पेरेंट्स, टीचर्स। आज मैं सुरभि अरोड़ा माय करियर दोस्त के बिहाफ पे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करना चाहूँगी। रिज़ल्ट के दिन चल रहे हैं, किसी दिन 10th का रिज़ल्ट आ रहा है, किसी दिन +2 का रिज़ल्ट आ रहा है और ये रिज़ल्ट यूजुअली अनप्रेडिक्टेबल रहता है हर साल। जब रिज़ल्ट आता है अलग अलग तरह का माहौल ऑब्ज़र्व किया जाता है, देखा जाता है। कई जगहों पे तो जहाँ पे बच्चे 98%, 100% स्कोर कर रहे हैं, वहाँ देखने को मिलता है कि पेरेंट्स मिठाई बांट रहे हैं, टीचर्स मिठाई बांट रही हैं, न्यूज़पेपर्स में उनकी तारीफ़ें हो रही हैं, न्यूज़ चैनल्स पे उनकी तारीफ़ें हो रही है। तो हर जगह एक खुशी का माहौल होता है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे शायद 60-70% स्कोर करते हैं और सब लोग शांत बैठे हैं, ना ही कोई रिज़ल्ट बता रहा है, ना ही कोई ज़्यादा रिज़ल्ट पूछ रहा है, तो उसे कंसिडर करा जाता है कि कहीं ना कहीं शायद वो एक शेमफुल एक्ट है कि बच्चे ने 60% लिए हैं, 70% लिए। एंड शायद कुछ डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सन्नाटा का हिस्सा बन चुके होते हैं। बेसिकली वो सुसाइड कमिट कर चुके होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं। आज मैं आपके साथ इसी इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करना चाहती हूँ, दैट इज़ सुसाइड कमिटेड बाय स्टूडेंट्स। कि बच्चों के अंदर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपनी जान ले लेंगे। सुसाइड कमिटेड इन स्टूडेंट्स इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ऐसी स्टेट के एक बच्चा जिसका IQ लेवल बहुत हाई है वो कहता है कि आई क्विट। एक बच्चा IQ से आई क्विट तक पहुंच जाता है क्योंकि उसे लगता है कि मुझसे नहीं होगा। जी हाँ, वो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, इट्स बेटर टू टेक माई लाइफ, कि इट्स बेटर कि मैं अपनी जान ले लूँ, देन मैं ये एग्जामिनेशन में बैठूँ, देन मैं सब लोगों की बात सुनूँ कि तू फेल हो गया, तो लाइफ में ये नहीं कर पाएगा। दैट इज़ द कंडीशन कि बच्चा सुसाइड कमिट करता है। एंड सबसे ज़्यादा घबराने वाली बात तब आ जाती है कि जब ये सुसाइड का स्टैटिस्टिक चेक करा जाता है। इंडिया में हर घंटे, बात जानिए, इंडिया में हर घंटे एक बच्चा सुसाइड कमिट कर रहा है। शॉकिंग लगेगा आपको कहीं ना कहीं, बट ये बात सच है कि एक घंटे में एक बच्चा सुसाइड कमिट कर रहा है। पर आवर 1 सुसाइड इज बीइंग कमिटेड इन इंडिया। इमेजिन करिए, देखिए कि ये सिचुएशन कैसी है अगर इसे हम समझने की कोशिश करें कि 9 बजे रिजल्ट आया, एक बच्चा 9 बजे सुसाइड कमिट कर रहा है, 10 बजे दूसरा कमिट कर रहा है, 11 बजे तीसरा कमिट कर रहा है, 12 बजे चौथा बच्चा सुसाइड कमिट कर रहा है। मतलब कि सुसाइड का स्टैटिस्टिक्स इतना ज़्यादा है कि 1 सुसाइड पर आवर इज कमिटेड बाय स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री। एंड ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरी कोई सेल्फ एनालिसिस नहीं है, ये बेसिकली डाटा है NCRB का, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का ये डाटा है कि इंडिया में हर घंटे एक बच्चा सुसाइड कमिट कर रहा है। एंड सबसे शॉकिंग बात उसके ऊपर क्या है, ये NCRB ये कहता है कि पिछले 10 साल के अंदर, बेसिकली ये डाटा 2016 तक का है, कि 2007 से लेके 2016 तक अप्रॉक्सीमेटली 75,000 स्टूडेंट्स कमिट कर चुके हैं सुसाइड। हमारे पास आगे के 3 सालों का डाटा अभी तक नहीं आया है क्लियरली, बट अप टू 2016 अप्रॉक्सीमेटली 75,000 स्टूडेंट्स, 75,000 बच्चे सुसाइड कमिट कर गए। ये बात डिक्लेयर कर गए कि हमसे नहीं होगा, कि हम ये एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, हम इसका प्रेशर नहीं सह सकते। एंड उससे ज़्यादा आयरनिकल बात क्या है कि बेसिकली एक स्टैटिस्टिक्स है, जब NCRB अपना रिपोर्ट बनाता है तो उनका सेक्शन होता है एक्सीडेंटल एंड सुसाइडल रिपोर्ट का। उस सेक्शन के अंदर उन्होंने एक सेपरेट सेक्शन बना रखा है, फेलियर इन एग्जामिनेशन। जी हाँ, एक सेक्शन है फेलियर इन एग्जामिनेशन उन बच्चों के लिए जिनके लिए कहा जाता है कि ये बच्चे एग्जामिनेशन के प्रेशर की वजह से, एग्जामिनेशन की वजह से सुसाइड कमिट करेंगे। NCRB को भी पता है, स्टैटिस्टिक को मेजर करने वालों को भी पता है कि हर साल रिजल्ट आएगा, हर साल रिजल्ट में फेल होने की वजह से बच्चे सुसाइड कमिट करेंगे, तो ऑलरेडी ये कैटेगरी उनको डेडिकेट कर दिया गया है बाय NCRB। एंड सिर्फ वो कैटेगरी नहीं, आप ये देखिए एक सेपरेट विंग बना दिया गया उन बच्चों के लिए ना। कहीं आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आपको शायद ये स्टैटिस्टिक्स बता रही हूँ, तो मुझे पक्का श्योर है कि काफ़ी लोग ये कह रहे होंगे इसमें 100% गलती ही सरकार की है। नाउ गवर्नमेंट इज़ टू ब्लेम ओवर हेयर। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे पूछना चाहूँगी, पेरेंट्स से, टीचर से, एजुकेटर से, सबसे, कि प्लीज़ मुझे बताइए, गवर्नमेंट ने आके आपको कब कहा, सरकार ने आके आपको कब कहा कि अपने बच्चे को इंजीनियर बनाइए? सरकार ने आके आपको कब कहा कि अपने बच्चे को डॉक्टर बताइए? क्या सरकार आके बोल रही है कि 98% नहीं आएंगे तुम लाइफ में फेल हो जाओगे? क्या सरकार ने कहा है कि 60% बच्चे के आए तो उसे बोलिए कि तुम एक्चुअली यूजलेस हो, तुमने हमारा नाम एक्चुअली डुबो दिया है? ये बात सरकार नहीं कहती, ये बात हम कहते हैं अपने बच्चों से। हम में मैं भी आती हूँ, हम सब करते हैं ये गलती।
हम बच्चों को ये बात इनडायरेक्टली रियलाइज़ कराते हैं कि एक्चुअली 60-70% इज़ शेमफुल, एम्बैरेसिंग। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके 90% आने चाहिए, 90 अबव आने चाहिए। अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो आपको जॉब नहीं लगेगा, आप लाइफ में फेल हो जाओगे, आपको एक्चुअली रिस्पेक्ट कहीं पे नहीं मिलेगा। ये बात हमारी सिखाई गई है हमारे ही बच्चों को। सो हम इसमें सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। पर हाँ, जब एक्चुअली 1.86 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड घूमते हैं, वहाँ पे सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको नौकरियाँ दिलवाए। वहाँ पे आप एक्चुअली उनको ब्लेम कर सकते हो, बट इस मैटर में शायद नहीं कर सकते, क्योंकि इस मैटर में एक्चुअली आप खुद जिम्मेदार हो बच्चों को ये बात सिखाने में, समझाने में, डिस्कस करने में। जब तक हम खुद ही ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि 60-70% एक्सेप्टेबल है, हम अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे। जब ये सब कुछ मैं देखती हूँ तो एक बात तो मुझे पक्का रियलाइज़ हो जाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि लोगों को ये परवाह नहीं है कि हमारा बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा या हमारा बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, पर उससे ज़्यादा शायद ये कंसर्न है कि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, कि आपका बेटा शायद जॉब नहीं लग पाई, आपका बेटा अनएम्प्लॉयड रह गया, फिर आपके बेटे के सिर्फ और सिर्फ 70% आए, हमारे बेटे को तो 90% आए, तो क्या कहेंगे लोग। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद सबसे बड़ा रोग है इस दुनिया के अंदर। एंड नॉट जस्ट दिस, प्लीज़ मुझे कोई शायद ये समझाए कि अगर जेन्युइनली IIT JEE में जाना, सबसे बड़ी JEE मेंस क्लियर करना, एडवांस क्लियर करना एक लाइफ का टारगेट होता है, तो क्या वजह है कि यहाँ पे जाने के बाद भी बच्चे सुसाइड कमिट कर जाते हैं। क्या वजह है कि बच्चे अपनी ग्रेजुएशंस के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशंस के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस के अंदर जाकर भी बच्चे कहते हैं कि आई क्विट, आई डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर, मुझसे नहीं होगा। वो बच्चा क्यों ये बात कहता है? क्योंकि शायद हम उससे बात नहीं कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको समझनी होगी। एंड अगर हम सुसाइड्स की बात करें, अगर हम ये चीज़ों की बात करें, तो रिसेंटली एक स्टेट का, इंडियन स्टेट का रिजल्ट आया, जिसमें रिजल्ट में शायद कुछ एरर था। एक रिजल्ट आया, 1/3 बच्चों का रिजल्ट क्वेश्चनेबल हो गया, एंड विदिन अ मंथ, नॉट इवन विदिन अ मंथ, 25 बच्चों ने सुसाइड कमिट कर दी क्योंकि वो इंटरमीडिएट का रिजल्ट एक्चुअली क्लियर नहीं कर पाए। इमेजिन करके देखिए, लाइफ का एक छोटा सा एग्जाम है, ईयरली एग्जाम है, नहीं क्लियर हुआ अगले साल फिर दे दो, पर एक छोटे से एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में बच्चों ने सुसाइड कमिट कर दिया कि बिकॉज मैं फेल हो गया हूं, तो बेसिकली उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया 25 बच्चों ने। इट्स अ बिग डाटा, इट्स अ बिग शेम फॉर अस एज अ कंट्री एक्चुअली। एंड अगर हम सुसाइड्स की बात करें तो मैं ज़रूर रेफरेंस देना चाहूँगी यहाँ पे कोटा राजस्थान का। कोटा राजस्थान में तो सुसाइड्स का अलग से ही कोटा चलता है हर साल। अब तक उस एक लौती सिटी से अंदर, जिसे हम एजुकेशन हब कहते हैं, हमारे देश का एजुकेशन हब कहते हैं कि हर तरह का इंजीनियर, डॉक्टर वहीं से बन के निकलता है, उस सिटी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 75 बच्चे सुसाइड कमिट कर चुके हैं। मतलब कि जिसे हम एजुकेशन हब कह रहे हैं उसे सुसाइड हब भी कह देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बच्चे ज़रूर सुसाइड कमिट करते हैं। एंड वो बच्चे कोई एग्जाम में फेल नहीं हो रहे, वो बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं क्योंकि जब वो ड्यूरेशन में वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली वो प्रेशर ही नहीं ले पा रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड कमिट कर रहे हैं। ये इतनी इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि हमारी माय करियर दोस्त टीम ने एक्चुअली इस पर बहुत सारा रिसर्च किया और जानने की कोशिश करी कि क्या क्या वजहें हैं जिसकी वजह से बच्चे एक्चुअली सुसाइड कमिट करते हैं। इसके अंदर फॉर श्योर टॉप पे आता है कि फेलियर इन एग्जामिनेशन, कि बच्चा एक्चुअली एग्जाम में फेल हो रहा है और उसे लग रहा है कि वो बहुत ही शेमफुल एक्ट है और वो सुसाइड कमिट कर रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम ध्यान दें। सेकेंड, बच्चे डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जो प्रेशर है, एकेडमिक प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा है। अपनी समझने की कोशिश करिए कि हम हमेशा एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में, कहीं ना कहीं जितने भी बोर्ड्स हैं, उन्होंने पास्ट काफ़ी टाइम के अंदर लीनियंसी लेके आए हैं। वो लोग बोर्ड सिस्टम के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हो गए हैं, काफ़ी हद तक उससे एक्चुअली कम करा गया है। बट यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हो सकता है जो हमारा बच्चा है वो उस प्रेशर को नहीं ले सकता। एंड बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअली वो एकेडमिक प्रेशर नहीं ले पा रहे, वो शायद उतने घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं और उस बात से परेशान होकर वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं। देन वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम मोर पॉइंट्स, और सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग पॉइंट शायद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को लगता है रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली, कि अगर हम ये चीज़ अचीव नहीं कर पाए एंड अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, अगर हमने एंट्रेंस क्लियर नहीं करा, तो शायद लोग बोलेंगे तो अरे उन्होंने तो अपने बच्चे को 2 साल के लिए उस कोचिंग सेंटर में भेजा था पढ़ने के लिए, शायद वो बच्चा वहाँ पे घूम फिर के वापस आ गया, पढ़ाई नहीं करी।
पेरेंट्स का जो प्रेशर है कि लोग पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, एक छोटा सा बच्चा ये सोच रहा है कि बेसिकली पेरेंट्स को क्या कहा जाएगा, इस वजह से वो सुसाइड कमिट कर रहा है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही शेमफुल बात है शायद हमारे लिए भी कि हमारा बच्चा इस बात की वजह से सुसाइड कमिट कर रहा है। एंड नॉट जस्ट दिस, ये कुछ बातें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अहमियत रखती है और हमें समझने की ज़रूरत है कि इनकी वजह से एक बच्चा सुसाइड कमिट कर रहा है। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, कुछ बहुत ही बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो आप अगर देखें ध्यान से तो बच्चे के लिए बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रही है। एंड एट लास्ट बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी टीम ने आइडेंटिफाई किया था वो था चिल्ड्रन डू नॉट कम्युनिकेट विद देयर पेरेंट्स। बच्चे बात ही नहीं कर रहे, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किससे बात करें। दे हैव अ गैप, उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स से क्या बात करूं, मैं बड़ों से क्या बात करूं, मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मुझसे नहीं हो रहा, कि मुझे वो प्रेशर लग रहा है। दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, वो आपस में बात ही नहीं कर रहे। अगर बात ही नहीं करेंगे तो हल कैसे निकलेगा, तो कैसे पता लगेगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है। बच्चा कंफर्टेबल ही नहीं है अपने खुद के पेरेंट्स से बात करने में। इससे ज़्यादा शेमफुल शायद हमारे लिए क्या हो सकता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करे कि हाँ ये वजहें बन रही हैं जिसकी वजह से बच्चा सुसाइड कमिट कर रहा है। नाउ जब ये बातों को हम सोचते हैं तो ज़रूर बनता है कि हम इसके हल ढूंढें कि क्या हल हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं कि हम बच्चों के अंदर वो सुसाइड रेट को कम कर सकें और हम बच्चों को रियलाइज़ करा सकें कि वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो एक एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने कुछ 3 बेसिक से हल सोचे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी विद रिगार्ड टू दिस। अब फर्स्ट सॉल्यूशन जो आप वर्कआउट कर सकते हैं अपने बच्चे को बेसिकली इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए और ये देखने के लिए कि आपका बच्चा इसमें एंटर ना करे, वो रह सकते हैं नो कंपैरिजन एट ऑल। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए कि नो कंपैरिजन इज़ गुड कंपैरिजन। हर बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअल है, हर बच्चे का अपने एक टैलेंट है। आपको एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटर ये समझना पड़ेगा कि उस बच्चे को कंपेयर ना करा जाए। कंपेयर करके आप उसको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं कि उसको बोल के कि तेरा ब्रदर तो बहुत अच्छा स्टडी करता था, तुम्हारा भाई तो बहुत इंटेलिजेंट था, तुम उतना नहीं पढ़ते हो। ये कंपैरिजन उसे हेल्प नहीं कर रहा है, ये उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, ये उसको प्रेशराइज कर रहा है कि शायद उसमें कुछ कमी है जो उसे समझ नहीं आ रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है। सो प्लीज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। सेकेंड, टॉक टू देम। बात करिए अपने बच्चों से। कितना मुश्किल काम है ये। अपने बच्चे से बात करिए, उसे जानने की कोशिश करिए, उससे सवाल पूछिए, उसकी बातें सुनिए। इफ़ यू टॉक टू योर चाइल्ड, शायद आप जान पाएँ कि कब आपके बच्चे के अंदर वो डिप्रेशन के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। शायद आपको दिख जाए कि बच्चा आपका कहाँ पे वो चीज़ फेस कर रहा है। सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू योर child. And at third, listen to them. It's important that you listen to your child. Listening to your child is extremely important. शायद आपका बच्चा इनडायरेक्टली आपको कभी ना कभी कह रहा है कि मम्मा पापा मुझसे नहीं हो रहा, और आप कह रहे हो कोई ना ट्राई कर। प्लीज़ ये बात नोट करिए, जिन पेरेंट्स के बच्चों ने सुसाइड कमिट करा था उन्हें नहीं पता था कि बच्चा ऐसा कर सकता है। ये किसी पेरेंट को नहीं पता होता, ये किसी माँ बाप को नहीं पता होता कि मेरा बच्चा ये ऐसा करेगा। कोई माँ बाप अपने सपने में भी ये बात नहीं सोच सकता कि मेरा बच्चा सुसाइड कमिट करेगा। ये शौक था उन पेरेंट्स के लिए भी कि उनके बच्चे ने सुसाइड कमिट करा है। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपका बच्चा उस स्टेज में एंटर ना करे, आपको उसे सुनना होगा। शायद वो आपको एक इनडायरेक्ट सिम्बल्स दे रहा है, सिम्टम्स दिखा रहा है कि वो डिप्रेस्ड है, वो परेशान है। इवन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपनी एक स्पीच के अंदर ऑन रेडियो उन्होंने कहा था कि एक्सप्रेशन ऑफ डिप्रेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स सप्रेशन। अगर डिप्रेशन है उसे एक्सप्रेस होने दीजिए, उसे सप्रेस मत करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका बच्चा किसी भी तरह से डिप्रेशन वाली स्टेज के अंदर है तो वो उसे एक्सप्रेस कर सके। शायद आपको जान के शौक होगा, पर इंडिया में पिछले साल के अंदर हर 10 में से 4 बच्चा बाउट्स ऑफ डिप्रेशन दिखा चुका है। वो ऐसे सिम्टम्स दिखाता है कि वो परेशान है, वो डिप्रेस्ड है, एंड उसका कहीं ना कहीं रीज़न एजुकेशन बनता जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम बनता जा रहा है। वो बोझ बनता जा रहा है कि उससे ओवर एक्सपेक्टेशंस करी जा रही हैं एक बच्चे से, उसकी कैपेसिटी और उसके फील्ड के बियॉन्ड।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिससे आप ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि एज अ पेरेंट, एज एजुकेटर आप नहीं कर सकते, आपको शायद समझ नहीं आ रहा है कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा करेगा या आपके बच्चे में दिक्कत क्या आ रही है, उसको प्रॉब्लम क्या आ रही है, देन आई वुड सजेस्ट दैट प्लीज़ गो फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प, आइदर टू अ साइकोलॉजिस्ट और टू अ काउंसलर, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड योर चाइल्ड क्लियरली एंड कंप्लीटली, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ टेल योर चाइल्ड कि ऐसा नहीं है दैट नो जॉब नो करियर वाला सीन नहीं होता। हाँ, नो करियर नो लाइफ वाला सीन नहीं है कि नो करियर होगा तो नो लाइफ होगा, ऐसा कोई नहीं सीन है। नो करियर, KNOW, नो करियर टू नो लाइफ। दे हैव टू एक्चुअली नो द करियर इफ दे एक्चुअली हैव टू नो देयर लाइफ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। प्लीज़ अपने बच्चों से ये बात क्लियर करिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों से बात करिए कि बेटा इट इज़ ओके टू फेल, कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ ओके टू फेल इन एग्जामिनेशन, इट इज़ ओके टू स्कोर लेस मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, बट इट्स ओके, यू हैव स्कोर्ड लेस दिस टाइम, ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ नेक्स्ट टाइम, पर इट्स ओके ऑन वन स्टेज। उसका बोझ उनके ऊपर मत डालिए कि अगर तू फेल हो गया तेरी लाइफ बर्बाद हो गई। ये बात ज़रूर समझिए कि सुसाइड कभी भी एक इंस्टेंट पे नहीं होता कि बच्चे ने एक एग्ज़ाम में फेल हो गया और बच्चे ने सुसाइड कमिट कर दी, ऐसा कभी भी नहीं होता। इट इज़ एक्चुअली रिपीटेटिव फीडिंग, बार बार उस बच्चे के दिमाग में बात आ रही है कि अगर मैं फेल हो गया मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे साथ ये हो जाएगा। ये कॉन्स्टेंट फीडिंग उस बच्चे के दिमाग के अंदर जा रही है जिसकी वजह से वो सुसाइड कमिट करता है। एंड नॉट जस्ट दिस फीडिंग इज गोइंग इनटू दैट चाइल्ड्स माइंड। आपको समझने की कोशिश होगी, आपको उससे बात करनी पड़ेगी, उस बच्चे को आपको कहना पड़ेगा कि बेबी इट्स ओके चाइल्ड, इट्स ओके कि 18 में कॉलेज में एडमिशन लेना, 21 में कॉलेज पास करना, 23 में पोस्ट ग्रेजुएशन करना, उसके बाद जॉब लगना 23 के अंदर, 25 में शादी करना, 28 में बच्चे होना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं है, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। इट इज़ ओके इफ़ यू वांट टू ड्रॉप 1 ईयर, इट इज़ ओके इफ़ यू डोंट वांट टू स्टडी 1 ईयर एंड यू हैव टू लर्न समथिंग एल्स, बिकॉज ये फिक्स्ड रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड हाउ टू गो अहेड विद इट। अपने बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बनिए। छोटे होते जब आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो क्या होता है, बच्चे की मनपसंद साइकिल आप लेके देते हैं ना, अपनी उसकी मर्ज़ी की लेके देते हैं, बट जब वो साइकिल चलाता है आप साइड पे सपोर्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि वो गिर ना जाए। पर अगर आप चाहते हो कि वो साइकिल अपने आप चलाना सीख ले तो किसी ना किसी दिन तो आपको वो सपोर्ट हटाना ही पड़ेगा। वो सपोर्ट जब तक आप हटाएंगे नहीं, आपके बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आएगा। ये बात आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों से, अपने जितने भी बच्चे हैं आप और किसी को जानते हैं और आपके रिलेटिव्स में हैं, उनको प्लीज़ इस बात के बारे में एजुकेट करिए। उन्हें बताइए कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो मोर एंड मोर अबाउट दिस टॉपिक एंड स्प्रेड अवेयरनेस एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।